बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। अब्दिस्तार ईदी की वालदा ने उनकी कैसे तरबियत की और ये तरबियत उनकी अमली ज़िंदगी में किस तरह मददगार साबित हुई, ये है आज का मौजू। मैं हूं अब्दुल गफूर रहमानी, आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद रहमानी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँचें। अब्दिस्तार ईदी कहते हैं, मेरी माँ बहुत मेहरबान, हसास और ख़ामोश तबा खातून थीं। अगरचे हमारे वालिदैन में बहुत कम कोई झगड़ा होता था, लेकिन मेरी माँ कुछ उदास रहती थी। शायद वो अपने उन बच्चों की वजह से उदास रहती थीं जो उन्होंने अपनी बहन के हवाले कर रखे थे, और इनकी ममता इन्हें उदास कर देती थी। मेरे वालिद कई मर्तबा झंझला कर कहते, कभी किसी दूसरे आदमी की बीवी से शादी ना करो, उसने तो पहले ही कई दुखड़े पाले होते हैं। मेमन मर्द साल के 10 महीने तिजारती माल बेचने के लिए बम्बई, रंगून, हैदराबाद, कोलंबो और कलकत्ता में गुजारते थे, और यही वजह है कि मेरे वालिद भी अक्सर घर से दूर रहते थे। वो हर महीने तोला भर कर काजू, पिस्ता और अदरक हमारे लिए भेजा करते थे, लेकिन मेरी माँ इन चीज़ों को जमा करके रखना पसंद नहीं करती थी। माँ मेरे साथ मिलकर इन चीज़ों को छोटी छोटी ढेरियाँ लगाती, मेरे ज़िम्मे लगाती कि मैं इन चीज़ों को गरीब लोगों में जाकर तकसीम करूं। ये एक ऐसी आदत थी जो उन्होंने बहुत इब्तदा से मेरे अंदर डाल दी थी। वो हर सुबह मुझे स्कूल जाते हुए 2 पैसे देती और ताकीद करती कि मैं 1 पैसा किसी गरीब ज़रूरतमंद को दे दूं और 1 पैसा खुद इस्तेमाल करूं। हमेशा पहले मालूम करो कि तुम जिसकी मदद कर रहे हो वो इसका वाकई हकदार है या नहीं, वो मुझे समझाती। लोगों को बेकार में खैरात देना जहर की तरह है, और अगर किसी ऐसे को दो जो ज़रूरतमंद नहीं तो इसे शर्मिंदा करने वाली बात है। मैं स्कूल से लौटता और जैसे ही घर में दाखिल होता तो वो मुझसे पूछती, तुमने पैसों का क्या किया, किस ज़रूरतमंद को दिए कि नहीं। हमारे घर में झूठ बोलने की सख्त ममानियत थी। वो मेरे जवाब देने से पहले ही मेरी शक्ल और अंदाज देखकर जान जाती कि मैंने पैसे किसी ज़रूरतमंद को नहीं दिए। इस पर वो सख्त गुस्से में कहती, तुम्हारा दिल खुद गर्ज है, जिसके पास देने को कुछ नहीं है। इस मौका पर माँ की डांट डपट से बचने के लिए मैं तेज़ तेज़ खाना खाता और जल्दी जल्दी बर्तन धोता और तेज़ी से माँ की नज़रों से दूर होने की कोशिश करता, लेकिन मैं जितनी जल्दी करता वो इतनी तेज़ी से मुझे डांटती रहती। तुम किस किस्म के इंसान हो, अपनी आंखों में मौजूद लालच को देखो, वो वक्फा किए बगैर बोले जाती, और मैं कोशिश करता कि इनकी बात ना सुनूं। तुमने तो अभी से गरीबों को लूटना शुरू कर दिया है, आगे चलकर तुम क्या करोगे, तुम इनको कितना लूटोगे। इनके चेहरे पर सख्त हकारत होती और मैं इनकी तल्ख डांट सुनकर शर्मिंदगी से सुर्ख हो जाता। जब मैं हट जाने के तौर पर कोई नेकी का काम करता तो फिर कहीं जाकर इनकी डांट डपट रुकती। इनके अल्फाज और गुस्सा बहुत तकलीफ दे होता, और उसने मेरी शुरू से ही तरबियत में एक अहम किरदार अदा किया। पैसों की तकसीम के लिए गरीब लोगों की बकता और कहानियाँ सुनना मेरे लिए एक काम बन गया था, और उसने मेरी इस हिस्स को तेज़ कर दिया कि मैं असल हकदार का पता चलाऊं और मालूम करूं कि कौन हकदार है और कौन महज काहिल है। अगरचे बांटवा एक खुशहाल गांव था, लेकिन इसके आसपास बहुत सी गरीब बस्तियां भी थीं। मैं गरीब लोगों से उनके मसाइल और मुश्किलात के बारे में मालूम करता और वापस आकर इनके बारे में अपनी माँ को बताता, और वो मुझे खाने पीने की चीज़ें और अद्वियात देकर वापस भेजती कि मैं इन्हें इन तक पहुँचाऊँ। चूँकि अक्सर औरतों के खामद अपने घरों से दूर होते थे, इसलिए मेरी माँ दूसरी औरतों के मामलात में भी दिलचस्पी लेने लगी थी। वो बच्चे की पैदाइश में इन औरतों की मदद करती और औरतों की हौसला अफजाई करती कि वो खुद इंसारी के लिए अपने घरों में कोई काम वगैरह किया करें। अगरचे हमें हर माह वालिद की तरफ से 50-60 रुपये मसूल होते थे और हमने कभी गुर्बत नहीं देखी थी, लेकिन वो मुझे दुकान पर भेजती कि मैं कपास के बंडल वहाँ से लाऊं और इनको साफ़ करूं। मैं कपास की पूरी एक बोरी अपनी कमर पर रखता और बाज़ार में हटो रास्ता दो का शोर मचाता हुआ घर की तरफ आता। हम खुश्क भूसा संभाल लेते और इसे बतौर ईंधन इस्तेमाल करते और ऊन वापस दुकान पर भिजवा कर मुआवजा ले लेते। वो मजदूर की इज़्ज़त में बहुत सख्ती से यकीन रखती थी। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में वो दीगर मेहमान ख़वातीन को जमा करती और खाने पीने की चीज़ों के पैकेट बनाती, और ये पैकेट मुझे दिए जाते ताकि मैं इन्हें गरीब बेवाओं या ज़रूरतमंद रिश्तेदारों के घरों में डाल कर आ जाऊँ।
इस काम के लिए जाते हुए मुझे पीछे से उनकी सरगोशी में बोलती आवाज़ सुनाई देती, खैरात तो वो है कि आप दें तो आपके दूसरे हाथ को पता न चले, जब खैरात लेने वाले की इज़्ज़त नफ्स आपके लिए सबसे मुकद्दम हो। मैं तेज़ रफ्तारी से काम करता ताकि रिकॉर्ड वक्त में सब पैकेट ज़रूरतमंद लोगों के घर पहुंचा आता। फिर ईद के दिनों में वो खाकी लिफाफों में रुपए डालकर मुझे देती और इसी हिदायत के साथ कि ये रुपए मुझे ज़रूरतमंदों को पहुंचाने के लिए कहा जाता। ज़रूरत का बोझ और खैरात की शर्म इस वक्त बढ़ जाती है जब देने वाले हाथ का पता चल जाता है, और फिर मदद एक शर्मिंदगी बन जाती है। मैं घरों की खिड़कियों पर दस्तक देता और पैकेट को फेंक कर वहाँ से दौड़ लगा देता, कबल इसके कि कोई मुझे देख ले। हमारे घर के करीब एक अमीर ताजिर ने डिस्पेंसरी खोली। जब भी मैं वहाँ से गुजरता तो मेन बाज़ार के करीब रहने वाली बुज़ुर्ग औरतें मुझे देख लेती और चिल्लाती, ओ सतारिया। फिर मैं दवाइयाँ इकट्ठी करता और इन्हें पूरे गांव में तकसीम करता। रास्ते में जाते हुए मर्द मुझे पकड़ लेते और गोद में उठा लेते, जबकि औरतें भी मुझे सख्ती से पकड़ कर गले लगा लेती और मैं इनकी गिरफ्त से आज़ाद ना हो पाता। मैं गलियों में घूमता रहता और माजूर मुफलिस लोगों को तलाश करता। मुझे कोई ज़रूरतमंद मिल जाता तो मैं घर की तरफ भागता ताकि इनके लिए सप्लाई ला सकूं। मुख्तसर रास्ता इख्तियार करते हुए और रुके बगैर पूरी रफ्तार से भागते हुए मैं बैलगाड़ियों और खांचा फरोशों के दरमियान से ज़िग ज़ैग करता हुआ और चिल्लाता हुआ आगे बढ़ता कि हट जाओ, एमरजेंसी है। शुरू में तो लोग एक तरफ हट जाते, लेकिन फिर जल्द ही इन्हें एमरजेंसी का पता चल गया और मुझे एकदम मजाक में ले लेते और रोक के रखते, हत्ता कि मैं इनसे अपना आप छुड़ाकर दोबारा इसी रफ्तार के साथ दौड़ लगा देता। मेरी माँ इस कदर मेहरबान दिल की मालिक थी कि गरीबों की मदद करते हुए वो ये भूल जाती कि मेरे स्कूल का हर्ज होता है। वो इस बात से मुतमईन होती कि किसी गरीब का भला हो गया है। समाजी काम के लिए इनकी ये तरजीह मुस्तकबिल में मेरे काम की बुनियाद बनना थी। शुक्रिया।